अगर आप बहुत समय से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो बट फिर भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे 6 मिस्टेक्स के बारे में, और आप डेफिनेटली इनमें से एक दो तो मिनिमम कमिट कर रहे होगे। वेरी लाइकली है कि ये सारी की सारी चीजें आप गलत कर रहे हो, एंड दैट इज वाई आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बना है। सो वेरी क्विकली बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मिस्टेक पे, विच इज ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हो, यानी आप न्यूज से देख रहे हो या मे बी कोई टेलीग्राम चैनल्स फॉलो करते हो, आपके फ्रेंड्स से आप ट्रेडिंग के लिए टिप्स ले रहे हो एंड उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, राइट। सो आपको क्या क्या करना है, आपको अपने लिए कपल ऑफ सेटअप्स, या मे बी आप स्टार्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेटअप से, एज सिंपल एज अ मूविंग एवरेज। एक सेटअप बनाओ that should also include not just trading setup but risk management setup as well। उसका कहने का मतलब क्या है कि चलो आपने लेट्स से हाइपोथेटिकली रूल्स बनाए कि मूविंग एवरेज 50 पीरियड का आप यूज करोगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। जब मार्केट उसके ऊपर होगा आप बाय मोड में रहोगे, जब मार्केट उसके नीचे होगा आप शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग मोड में रहोगे। ग्रेट, ये हो गए हमारे बेसिक रूल्स। बट आपका कैपिटल पे आप कितना परसेंटेज लॉस ले रहे हो एवरी ट्रेड, कितना प्रॉफिट ले रहे हो, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स इन बिटवीन, कितने स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, कितने लॉट्स में आप अगर लेट्स से फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कितने लॉट्स में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको वेल डिफाइंड रखनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। सो आपको फॉर श्योर एक प्लान रखना चाहिए इसके लिए, एंड उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चालू करना चाहिए। लेट्स से अगर हाइपोथेटिकली आप कोई ग्रुप को फॉलो भी करते हो, राइट, और आप प्रॉफिटेबल हो, विच कुड ऑल्सो बी द केस, समटाइम्स वेरी रेयर केस, बट लेट्स इमेजिन कि वो ग्रुप मे बी 1 महीने बाद 6 महीने बाद बंद हो जाता है फॉर वट एवर रीजन, उसकी बात क्या, राइट। तो आपको एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना है तो आप किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास खुद का सिस्टम होना चाहिए एंड टू एंड, एंड आप खुद की वजह से प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ना कि किसी और के वजह से या किसी ग्रुप के वजह से। सो दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज रिवेंज ट्रेडिंग। सो बहुत बार क्या होता है ना, हमें एज ह्यूमंस लॉस हम वेरी क्विकली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सॉर्ट का लॉस हो, स्पेशली मॉनेटरी लॉस, राइट। और ट्रेडिंग एग्जैक्टली हमें उसी बेसिस पे खेलता है हमारे इमोशंस के साथ। बहुत ऑफन हमें लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग में, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो तो ये काफ़ी लेवरेज भी होता है, यानी आप 100 रुपये लगा के प्रॉबेबली 500 रुपये के पोजिशन से ट्रेड करते हो। सो दैट इज़ वाई ये लेवरेज भी होता है, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑलमोस्ट 5 गुना होते हैं जो आपका कैपिटल है उससे कंपेयर करो तो। दैट इज योर साइज, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप लेट्स से 2-3 लॉसेस लेते हो इन अ डे एंड आप अपना ट्रेडिंग बंद नहीं करते हो, एंड आप मे बी लेट्स से आपके रूल्स आप सब थ्रो अवे कर देते हो, एंड आपका जो पोजीशन साइज है वो डबल कर देते हो, यानी आप 100 रुपये डाल रहे हो एक ट्रेड में तो आप 200-300 डालने लग गए हो, बिकॉज आपका ऑलरेडी 3-4 लॉसेज हो चुके हैं, तो आपको वो सारे रिकवर करने हैं। तो एक ही ट्रेड में 300-400 रुपये डाल के आप अपने लॉसेस को भी ऐसे कंपाउंड करते रहते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग के ऑलमोस्ट 0 बेनिफिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट क्या 0 ही बेनिफिट्स होते हैं। इट्स ओनली डिसएडवांटेज, बिकॉज रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में जब आप सोचते हो, बहुत बार क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो गलत हैबिट है। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली आपका प्रॉफिट 1-2 बार अगर हो भी गया, वो आप में एक कंफर्मेशन दे रहा है कि ये आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो लेट्स से फ्यूचर में जाके आप रिवेंज ट्रेडिंग जब भी करोगे वो एक स्पाइरल में फंस जाओगे। एक ही दिन चाहिए आपको लॉस का और रिवेंज ट्रेडिंग के स्पाइरल में फंसने के लिए फॉर योर एंटायर कैपिटल टू बी ब्लोन ऑफ, राइट। तो रिवेंज ट्रेडिंग इज डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट आइडिया। आपको स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। मे बी लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मेरा कैपिटल 1 लाख है, मैं 2 ट्रेड्स पर डे लूंगा ऑन अ लॉस मेकिंग सिनेरियो, यानी अगर 2% मेरा कैपिटल उड़ जाता है 2000 रुपीज इन 1 लाख रुपी कैपिटल केस, तो मैं अपना ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, चाहे वो नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल भी क्यों ना हो। उस पर्टिकुलर डे के लिए मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। दिस शुड ऑल्सो बी योर प्लान। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, विच इज पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अगेन थोड़ा सा टैली होता है इससे। पुअर रिस्क मैनेजमेंट में आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, विच इज स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, आपको पता ही नहीं है जब भी आप ट्रेड ले रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस कब आप लगाओगे, कहाँ लगाओगे, एंड अगर आपका लेट्स से स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी आप वेरी ऑफन, नॉट नेसेसरली आप करते हो, मे बी आप करते भी रहोगे, बट वेरी ऑफन ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हटा देते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस के बाजू में प्राइस आने वाला होता है, हटा देंगे इन दी एंटिसिपेशन कि यार मैंने बहुत बार नोटिस किया है मेरा स्टॉप लॉस लेके ही मेरे फेवर में ट्रेड जाता है, तो इस टाइम मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ। और वो इस टाइम नहीं रहता है, वो हर टाइम होते रहता है।
राइट, इन दी एंटिसिपेशन की यार ये वापस से स्टॉक रिकवर होगा और मेरा जो लॉसेस चल रहे हैं वो प्रॉफिट में बदल जाएंगे, या एटलीस्ट चलो कॉस्ट में निकाल दूंगा या थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिल जाए तो भी चलेगा। दैट डजंट वर्क एंड मोस्ट लाइकली आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स। अभी फॉर एग्जाम्पल एक रेजिंग बुल मार्केट चल रहा है, लेट्स से इंट्राडे में, राइट, लास्ट कपल ऑफ डेज अगर आप देखोगे, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक काफ़ी अच्छा बेरिश फेज आया था मार्केट में, तो यहाँ पे अगर आप बुलिश एंट्रीज ढूंढने की कोशिश करोगे, वेरी लाइकली होता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं पकड़ पाओ, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ही आप जो देखोगे ना वो बेरिश चल रहा है। तो बहुत लोगों को क्या बॉटम फिशिंग एंड टॉप फिशिंग करने में बहुत मजा आता है कि मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट पलटेगा और मैंने यहाँ पे खरीदा एंड मार्केट ऊपर चलेगा, या उल्टा भी हो सकता है कि मैंने बोला था मार्केट वहां से गिरेगा तो मैं इस पॉइंट पे टॉप को ढूंढने की कोशिश करूंगा और वहां पे ही शॉर्ट सेल करूंगा या तो मेरे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करूंगा। सो ओवरऑल आपको मार्केट ट्रेंड भी जरूर देखना चाहिए जब भी आप एक अपना ट्रेड का डिसीजन ले रहे हो, एंड डेफिनेटली डू नॉट गो अगेंस्ट द मार्केट। हमारा नेक्स्ट मिस्टेक इज होल्डिंग ऑन टू योर लूजर्स एंड कटिंग ऑफ योर विनर्स टू सून। अगेन ये बहुत फेमिलियर चीज होती है, जो लेट से हमारे लॉस मेकिंग पोजिशंस है उसको हम चलने देंगे। लेट से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप बोलोगे ठीक है यार कैश में मैंने इक्विटी में मैंने ट्रेड लेके रखा है और 2-4 दिन होल्ड कर दूंगा, क्या ही होगा, वापस से स्टॉक ऊपर चले जाएगा। एंड देन एक ही बुरा स्टॉक चाहिए आपके काफी सारे कैपिटल को वाइप ऑफ करने के लिए। तो एंड इन अदर केस जब भी आप जीत रहे हो, जब भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तभी आप क्या करते हो कि यार अच्छा है चलो 5-10% प्रॉफिट मिल गया, मैं फटाफट निकल जाता हूँ, एंड पता चलता है वो स्टॉक और भी काफी ऊपर गया आपके ओरिजिनल टारगेट प्राइस पे और आप वेरी क्विकली उस ट्रेड से निकल गए। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल। अगर हम इंट्राडे में इसको बात करें, दैट कुड ऑल्सो बी द सेम थिंग। आपने डिसाइड किया है कि आप 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लोगे, 5 रुपीज़ का आप लॉस लोगे मैक्सिमम, आप 5 रुपीज़ का प्रॉफिट लेने लग जाते हो एंड 10 रुपीज़ का लॉस लेने लग जाते हो पर ट्रेड बेसिस पे। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कनेक्ट टू इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। लेट्स गो बैक टू स्कूल फॉर दिस पॉइंट एंड लेट्स से कि हम वापस से 10th स्टैंडर्ड में हमारे बोर्ड एग्जाम्स का प्रेपरेशन कर रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि पास्ट फ्यू ईयर्स, 5 ईयर्स 10 ईयर्स का पेपर्स सॉल्व करते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे वो चीज़ें रॉन्ग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग की बात करो, अगर आप रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्या अच्छी चीज़ें आप कर रहे हो या क्या बुरी चीज़ें कर रहे हो ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, तो यू आर हेडिंग इनटू अ टनल विदाउट एनी लाइट्स। आपको पता ही नहीं है कि कब आपको राइट लेना है, कभी आपको लेफ्ट लेना है, कभी आपको सीधा जाना है, समथिंग लाइक दैट। सो ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में या मंथ्स में आप उन मिस्टेक्स को टारगेट कर सको एंड मिस्टेक से डू अवे कर सको, यानी आप मिस्टेक्स करना बंद कर सको। इवेंचुअली आप इंप्रूव करते रहोगे एंड आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पे शुरुआत कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेडिंग जर्नल। ये सारी चीजें अगर आपने सही कर ली, आपके सारे प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी की तरफ जरूर बढ़ते रहोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.